हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अभी हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का एक लेसन है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में जैसे आपने पढ़ा है लो ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद आपने पढ़ा मास, वेट, थ्रस्ट, प्रेशर, ये सब हमने पढ़ा। अब इसके बाद ग्रेविटेशन में एक टॉपिक आता है जो हम पढ़ रहे हैं, फोर्स इन लिक्विड। हमने फोर्स इन लिक्विड पढ़ा। अब इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो किसी ने यदि नहीं पढ़ा है तो इस लेसन का ग्रेविटेशन 03 देखना, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बताया गया है, उसमें फोर्स इन फ्लूइड के बारे में बताया गया है। वो पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम उसी ग्रेविटेशन लेसन में एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी। सो लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है बाबूलाल और आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक कोई बर्तन है जिसका वॉल्यूम है लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर एंड ये कितना है 1 मीटर। सो इसका डायमेंशन क्या हो गया 1 मीटर क्यूब। ओके, इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या है, यूनिट हो गया। हमने 1 यूनिट लेंथ ली 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब इस यूनिट वॉल्यूम में यदि हम इस बीकर में कोई लिक्विड डालें तो उस लिक्विड का मास कितना है, और इस यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, वो होती है डेंसिटी। सो देखिए, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, ये सब हम पढ़ते हैं। तो यहां देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। सो डेंसिटी को लिखते हम रो से, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब। सो व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे वाटर है, जैसे आयरन है, कोई लिक्विड है, कोई मेटल है, इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। एक पर्टिकुलर किसी, जैसे लिक्विड में वाटर है तो इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। उसके बाद जैसे आयरन है, ये पर्टिकुलर मेटल है, इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। उसके बाद जैसे हमने सिल्वर ले लिया, ये एक पर्टिकुलर मेटल है तो इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। कोई लिक्विड है, जैसे हमने ले लिया कोई भी ऑयल ले लिया, जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया, तो ये पर्टिकुलर लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। डिफरेंट जो मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, इनकी है डिफरेंट की डिफरेंट डेंसिटी होगी, बट पर्टिकुलर की डेंसिटी फिक्स होगी। तो ये होती है डेंसिटी।
मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, सिंबल है रो, ये होता है रो इसका सिंबल डेंसिटी का। ओके, ये तो हो गई एक पर्टिकुलर मेटल की या पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी। अब हम कई बार क्या देखते हैं कि जैसे पानी है, पानी में हमने कोई पत्थर फेंक दिया या कोई मेटल की रोड फेंक दी, मीन्स पानी के अंदर डाल दी। जैसे ये हमारे पास पानी से भरा बीकर है, इस बीकर में हमने, इसके अंदर है वाटर, सो वाटर की डेंसिटी अलग हो गई। अब इसमें हमने आयरन की एक रोड डाल दी या आयरन का कोई भी टुकड़ा डाल दिया, अब आयरन की डेंसिटी अलग होगी, रो आयरन, तो रो वाटर रो आयरन। अब क्या ये आयरन वाटर में सिंक हो जाएगा? क्या ये आयरन पानी में डूब जाएगा? ओके, इसके लिए हम पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए यहां पर क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ आयरन, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर। अब दो कंडीशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, या ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग होगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा। क्यों? वाई? ओके, यदि जो हमने ऊपर से जो मास किसी बॉडी का टुकड़ा डाला है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो आयरन सिंक हो जाएगा। यदि वाटर की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से ज्यादा है, यदि वाटर की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से ज्यादा है तो आयरन इसमें सिंक नहीं होगा। इसके लिए हम पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। ओके, आपने देखा होगा कि जो आइस है वो पानी से बनती है, पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस बनती है, लेकिन जो आइस है वाटर में सिंक नहीं करती, पानी है आइस ऊपर फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी। क्यों? अब आप ये कहोगे कि सर आइस तो सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं H2O मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आएंगे तभी सॉलिड बनेगा, क्योंकि जनरली हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो गैस है उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब लिक्विड है उसके पार्टिकल पास पास होंगे, मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस कम है, ये श्रिंक हो गए, पास पास आ गए तो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड है वाटर, वाटर से आइस बनी है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो और पास पास आ गए तभी तो आइस बनेगी, तो पास पास आ गए तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनकी डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो आइस पानी के अंदर सिंक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। वाई? यस, देखिए एक याद रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि 4 डिग्री पर जो वाटर है, वाटर 4 डिग्री पर फ्रीज होता है और 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी कम होती है। ओके, सो जो आइस है वो पानी में नहीं डूबती है, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए आइस पानी में डूबती नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी
रिलेटिव डेंसिटी होती है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ any object to density of water। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट मीन्स जिसकी हम रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं। जैसे पानी में हमने आइस को डाला तो आइस की डेंसिटी, एनी ऑब्जेक्ट मीन्स आइस। जैसे वाटर में हमने किसी लिक्विड में हमने आयरन डाला तो एनी ऑब्जेक्ट आयरन। सो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स आइस, आयरन, एल्सवेयर। सो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। सो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। सो ऊपर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी यूनिट क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। नीचे वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास से मास बढ़ गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम बढ़ गया। सो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, दो डेंसिटी का रेशियो है और डेंसिटी की यूनिट सेम होती है। सो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों से दोनों कैंसिल। सो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। इसलिए कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि किसी एक यूनिटलेस क्वांटिटी का नाम बताओ तो आप क्या बताएंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, अब यहां पर रिलेटिव डेंसिटी में एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि रेशियो में डेंसिटी ऑफ वाटर ही क्यों लेते हैं? यस, जरूरी है ये क्वेश्चन। रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इन जनरल जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो वाटर की डेंसिटी क्या होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये वाटर की डेंसिटी होती है। ऐसा यूनिट में लिखो केजी पर मीटर क्यूब। नियरली 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एग्जैक्ट होती है 997 केजी पर मीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन में हम इसको 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं, जो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाती है। दैट्स वाई वी यूज डेंसिटी ऑफ वाटर टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इजी कैलकुलेशन के लिए हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ओके, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आर इज डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मास, any quantity, any metal, any non-metal, any liquid upon density of water. This is unitless. Okay. अब सपोज एक क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 10⁵। अब इसकी रिलेटिव डेंसिटी यूनिट होती नहीं है, सो ओनली 10⁵। ये हमें दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ आइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो,
फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां से वैल्यू पुट करने पर हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो सीधी वैल्यू पुट करो। अब यहां से यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये है यूनिट लेस, मल्टीप्लाई करो, यूनिट क्या बची, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये डेंसिटी यूनिट होती है। अब दोनों को फिर से कंपेयर करो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों कैंसिल, ये फिर से यूनिट लेस। सो इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसमें क्या है, आपको डेंसिटी दी होगी और आइस की डेंसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की, इसमें दो प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। या तो आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे रखी होगी, रो ऑब्जेक्ट, या आपको गिवन होगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होगा, तो आपको पूछ लिया जाएगा डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। या फिर आपको रिलेटिव डेंसिटी दी होगी और आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसकी डेंसिटी पुट करो फॉर्मूले में और कैलकुलेशन कर दो। अब इसका यूज कहाँ होता है, ओके, जैसे आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, ये सब मिक्स होते हैं, इनसे मिलकर बनता है पेट्रोलियम। अब ये क्वांटिटी है, इनको सेपरेट करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा किसी मेथड से। अब सपोज वाटर है, किसी बीकर में वाटर भरा हुआ है और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, ऑब्वियसली दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे। अब यदि डेंसिटी अलग है तो इन दोनों में अलग अलग दो लेयर होगी। ओके, सो यदि ये ऊपर है तो इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो वाटर और ऑयल सेपरेट हो गए अलग अलग। अब रिलेटिव डेंसिटी कहाँ यूज होती है, जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं, नाव चलती है, तो ये जो नाव है इसकी डेंसिटी अलग होती है, पानी की डेंसिटी अलग होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिससे कि ये इजीली फ्लो कर सके या इजीली चल सके। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसको हम इस फॉर्मूले से रो आर इक्वल्स टू रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशन का लेसन है वो खत्म होता है। अब ग्रेविटेशन के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी वीडियो हैं, उनको ध्यान से पढ़ें और ग्रेविटेशन को क्लियर करें और पढ़ते रहिए। नए लेसन में अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।